जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2023 में हम पहला सूर्य ग्रहण देख चुके हैं और अब यह साल का दूसरा ग्रहण पड़ने वाला है और पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो साल 2023 में 15 दिनों के अंतराल में ही दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है और ज्योतिष की माने तो 15 दिन के भीतर अगर कभी भी 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ये शुभ नहीं होते हैं और इस ग्रहण काल के दौरान कुछ हमें सावधानियां रखनी चाहिए। अगर हम वो छोटी छोटी सावधानियां रख लेते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच पाते हैं। ग्रहण हर किसी को प्रभावित करता है, फिर चाहे ग्रहण कहीं पर भी दिखाई दे या नहीं दे। इसके लिए हमें छोटी छोटी सावधानियां अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि आकाश में यह खगोलीय घटना होती है और हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वे भी आकाशीय तत्वों से जुड़े होते हैं। तो इसलिए ग्रहण के समय हमें बेहद ही सावधानियां बरतनी चाहिए, खास करके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू, धारदार किसी भी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में स्नान भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना चाहिए। ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र जो भी आपके गुरुओं ने आपको प्रदान किए हैं उनका जाप नियमित रूप से करते रहना चाहिए। मंदिर बंद होते हैं, परंतु आप नियमित रूप से धरती पर आसन लगाकर भगवान के मंदिर के थोड़ा दूर बैठकर मूर्तियों को बिना छुए आप मंत्र जाप कर सकते हैं और मंत्रों की सिद्धि इस समय पर बेहद ही जल्दी और शीघ्रता के साथ हो जाती है। इस बात का आप ध्यान अवश्य ही रखें। जैसे किसी माला को, किसी मंत्र को आपको अभिमंत्रित करने के लिए 35,000 बार जाप करना पड़ता है या 41,000 बार जाप करना पड़ता है, लेकिन उसको अगर आप ग्रहण के समय पर जाप करते हैं तो आपको अतिशीघ्र उस मंत्र की प्राप्ति होती है। वो मंत्र आपका अभिमंत्रित हो जाता है। तो इस तरह से आप ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। तो ग्रहण वैसे तो परिस्थितियों के अनुसार कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है, लेकिन आप इसको भी इस प्रकार से शुभ बना सकते हैं और अपने जीवन में अपनी सुविधाओं के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे और जान लेते हैं कि ये तो थी बात गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के समय और क्या नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ ही जो भी साधारण लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग जो भी हैं, उन सभी को ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। तो सर्वसाधारण को ग्रहण शुरू होने से पहले ही स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव, देवी या गुरु द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए और ग्रहण के बाद में दान भी अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इससे ग्रहण के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर होते हैं और प्रभाव कम हो जाता है ग्रहण का। तो इस तरह से ग्रहण के बाद दान अवश्य ही करें। जिस भी प्रकार से ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये तो अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो उसके अनुरूप ही आपको दान करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, वस्त्रों को आपको बदल लेना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीज़ों में पहले से ही तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए या डाब डाल देनी चाहिए। घास जो होती है डाब बोलते हैं, सूखी हुई घास के कुछ उसमें से निकले हुए होते हैं घास के अंदर ही, तो वो भी आप रख सकते हैं। इससे पूरे घर में जो भी ग्रहण की नकारात्मकता है वो प्रभावित नहीं होती है और सभी चीज़ें शुद्ध रहती हैं। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान आपको भोजन और जल का सेवन नहीं करना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जो कि स्वस्थ हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे जल लेना ही है तो तुलसी दल डाल के वो ग्रहण करे। वैसे ना करे, क्योंकि अगर हम ग्रहण में भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाते हैं और उनको फिर जब ग्रहण आता है तब तक 6 महीने का ये असर रहता है। लगभग वैसे ज़्यादा असर 15 दिन तक रहता है। तो फिर
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं, तो इस बात का आप ध्यान अवश्य ही रखें। इसके साथ ही कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस काम में कभी भी सफलता नहीं मिलती है, बीच में ही वह कार्य रुक जाता है या किसी न किसी रूप में बंद हो जाता है, उसमें असफलता ही मिलती है। तो ग्रहण के समय कोई कार्य शुरू ना करें। ग्रहण के दौरान नाखून, बालों में कंघी करना, ये सभी वर्जित है। तो नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, दांतों की सफाई भी नहीं करनी चाहिए। ये सभी कार्य आप पहले ही कर लें या ग्रहण के एक दिन पहले आप नाखून वगैरह, बाल वगैरह कटवा सकते हैं, उस दिन बिल्कुल ना करें। कहते हैं कि ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए, अर्थात शयन करना बिल्कुल हमारे शास्त्रों में वर्जित है। इससे क्या होता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो नकारात्मक शक्तियों का चारों तरफ प्रभाव रहता है। क्योंकि ग्रहण हमेशा सूर्य और चंद्र पर लगता है, तो उस समय पर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारे बॉडी से भी रिलेटेड हैं। तो इस तरह से जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो इस तरह से नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो हमें इस समय पर शयन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का वंदन करना चाहिए, प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए। इस तरह से अगर हम ग्रहण के समय मंत्रों को अभिमंत्रित कर लेते हैं, उनकी जप संख्या को बढ़ा लेते हैं, तो वे प्रभावी हो जाती हैं और हमें समय समय पर उनका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। फिर जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उन मंत्रों का प्रयोग अपने जीवन को सुधारने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण पहला साल 2023 का लगने जा रहा है, ये कब लगेगा। ये लगेगा 5 मई शुक्रवार को दिन। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी की कथा लोग करते हैं, व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं वो, और बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण बुद्ध देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। उनका भी, जो भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनका यह एक फेस्टिवल होता है। तो इस तरह से ये विशेष चंद्र ग्रहण इस दिन लगने जा रहा है। यह वैसे तो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 5 मई को रात्रि 8:45 पर होगी और इसका समापन होगा रात्रि करीब 1 बजे। तो चंद्र ग्रहण की कुल अवधि रहेगी 4 घंटे 15 मिनट की। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से, चंद्रमा की छाया सिर्फ एक तरफ ही रहने की वजह से यह ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल हमेशा 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो आप चंद्र ग्रहण लगने के, सूतक लगने के 9 घंटे पहले ही तुलसी दल तोड़ लें और फिर खाने की चीज़ों में, अपने घर में जल के ऊपर इस तरीके से रख दें ताकि फिर वो सभी चीज़ें दूषित ना हों। अब जान लेते हैं कि ये जो ग्रहण है ये कहाँ कहाँ लगेगा। तो ये ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत अटलांटिक में दिखाई देगा। यह वास्तविक या पूर्ण ग्रहण न होके उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इस दौरान चंद्रमा हल्का सा धुंधला सा दिखाई देगा। ग्रहण समाप्ति के बाद आप दान अवश्य ही करें और ये दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। दूध का दान आप कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद मिठाइयों का, आप इस तरह से सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य ही करें। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो इससे आपके चंद्र की नकारात्मकताएं दूर होंगी और आपके ऊपर कृपा बनेगी। तो इस तरह से आप इस ग्रहण का भी अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं और ग्रहण की जो भी सावधानियां आपको बताई गई हैं उनको अपनाकर अपने जीवन पर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और आपको वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।